आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। अगले साल राज्यसभा का 5 सीट खाली होने वाला है, जिसको लेकर के जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि राज्यसभा सीट दो, नहीं तो एनडीए छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, किस लिए छोड़ेंगे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सीधा पहला सवाल ले लेते हैं कि राज्यसभा का सीट खाली हो रहा है, जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी मोर्चा खोल दिए हैं, तब एक तो कहावत है ना कि जो गरजता है सो बरसता नहीं, तो उनको छोड़ देना चाहिए ना। एनडीए काहे नहीं छोड़ रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं कि बात लोग मेरा मान जाए। अब उन लोगों में डीलिंग हुआ था कि एक ठो राज्यसभा का सीट भी आपको मिलेगा। जी जी, आला कमान पर डिपेंड करता है कि देगा कि नहीं देगा। लेकिन ये सारा झगड़ा फंसाया हुआ है आरजेडी का। आरजेडी का जो 2 सीट खाली हो रहा है ना, तो ये जो है सीट अब आरजेडी के खाते में नहीं जा रहा है, आरजेडी लॉस में जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। और यही जो है छीना झपटी लगा हुआ है एनडीए में, इसी को लेकर के जो है सब बवाल हो रहा है। जीतन राम मांझी ही नहीं, जीतन राम मांझी तो सामने आ गए हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में अंदर जो है उपेंद्र कुशवाहा के अंदर बेचैनी है, चिराग पासवान के अंदर बेचैनी है। 5 सीट खाली होने वाला है। 5 सीट में 2 सीट जेडीयू कोटे का है। हरिवंश नारायण सिंह है जी, और रामनाथ ठाकुर है। ये दोनों जो है बीजेपी के भी काफी करीब हैं, और एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सेतु का काम करने वाले लोग हैं ये लोग। तो नीतीश कुमार जो है इन दोनों आदमी को भेज सकते हैं। अब यहां पर देखिए टेक्निकल क्या है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वोट देते हैं जी। एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए। 41 जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, जेडीयू का 85 है। तो वैसी स्थिति में 41 दूना 82, तो 2 सीट जो है इनका कंफर्म है, जेडीयू का कंफर्म है। बीजेपी के लिए तो 89 है। और उसके बाद में जो और बचता है, मतलब 3 बचता है, दो जेडीयू का हो गया, तो बाकी जो है 3 सीट बचता है। और इसी 3 सीट के लिए जो है झगड़ा फंसा हुआ है। ये 3 सीट में जो है चाहिए। अब चूंकि बीजेपी ने नितिन नवीन को सीधे बांकीपुर से उठा करके दिल्ली भेज दिया जी जी, तो अब जो है नितिन नवीन जो है अब देश की राजनीति करेंगे। तो देश की राजनीति करने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। एक विधायक होकर के तो नहीं ना करेंगे देश की राजनीति। तो वैसी स्थिति में उनका मंत्री पद से भी इस्तीफा हो गया। तो अब जो है नेशनल लेवल की राजनीति करेंगे। तो एक राज्यसभा सीट उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको कि उनको मिलेगा। बाकी बच गया 2, और 2 पर जो है अब लड़ाई चल रहा है कि एक उपेंद्र कुशवाहा का भी टर्म पूरा हो रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा को अंदर बेचैनी पकड़ी हुई है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक चिराग पासवान के साथ भी तय किया गया है, एक जीतन राम मांझी के साथ भी तय किया गया है। तो 3 आदमी का डीलिंग है। तो अब एक और बच रहा है, तो उस पर कौन जाएगा? नहीं, 2 सीट बचा। 2 सीट बचा। 2 सीट के लिए तीनों आदमी में चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और तीसरा जो है जीतन राम मांझी। तीनों में अगर देखिएगा तो सबसे मजबूत चिराग पासवान है। उनका 19 विधायक, आरएलएम का 4 है, उनका 5 है, जीतन राम मांझी का 5 है। तो वो धमकी दे रहे हैं छोड़ने का। छोड़ेंगे उड़ेंगे नहीं, एकदम ऑन द रिकॉर्ड कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ कि नहीं छोड़ेंगे। नहीं, सिर्फ धमकी है। अरे धमकी नहीं तो क्या है? अरे देख लीजिए ना, उनका बेटा एमएलसी, मंत्री, पुतो एमएलए, समधन एमएलए, अपने केंद्रीय मंत्री, इस सब तो जो है घरे में है। अगर अलग हो जाएंगे तो कहाँ के रहेंगे? कहीं के नहीं रहेंगे। और सत्ता का सुख ऐसा होता है कि उसका मलाई जब एक बार कोई चख लेता है तो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। उपेंद्र कुशवाहा बीच में छोड़े थे ना, पिछला बार जो है जब छोड़े थे पार्लियामेंट के सीट के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। बीच में कितना लाठी खाया, डंडा खाया, रोड पर जो है घूमे, कहां गए, सत्ता सुख का जो है मजा वो ले चुके हैं। वो भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि 2 सीट जो बच रहा है, उस 2 सीट पर आखिर कौन? तो चिराग पासवान की मदर की बात हो रही है। अगर तीनों में देखा जाए, चिराग पासवान हो, चाहे हम हो, चाहे आरएलएम हो, तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या बल है चिराग पासवान का 19 है। और अगर ये 3 सीट अगर देखा जाए तो 41 के मुताबिक जो है 41 एक सीट के लिए 41 की मैंने एमएलए की जरूरत पड़ती है। तो वैसी स्थिति में 205
मेंबर की जरूरत पड़ेगी जी। इन लोगों को, तो 3 सीट घट रहा है। तो 3 ठो जो है वोट घट रहा है, तो 3 ठो वोट में अब देखिए ना बीएसपी भी है, वो भी जो है वोट माने माने कर सकती है वो भी पार्टी। और उसके बाद में एआईएमआईएम को जिस तरह से नीतीश कुमार ने सेटिस्फाई किया है और जिस तरह से अंदर खाने में जो है इन लोगों की गुफ्तगू हो रही है, तो वो भी 5 विधायक है। मान लीजिए कि महागठबंधन अलग है, महागठबंधन के का कर एक भी सीट नहीं पूरा होगा, लेकिन एआईएमआईएम बीएसपी है, ये लोग तो जो है वोट दे सकते हैं कहीं भी। तो ये लो है 5 एक 6 वोट, 6 वोट जो है उधर एक्स्ट्रा है। एआईएमआईएम का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार जो है अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी जो उसमें बचा रहेगा वो जो है और किसी को दे देंगे। तो वैसी स्थिति में जो है एनडीए जो है ये तीनों सीट निकाल लेगी। लेकिन मामला यहाँ पर फंस गया है यही कि चिराग पासवान को अगर जो है अगर ये जा सकते हैं, माने रीना पासवान जो है, चिराग पासवान को अगर सीट मिलता है तो रीना पासवान जो है जा सकती हैं। और इसमें एक और जो है मामला आ रहा है, यहाँ पर अंदर खाने में चर्चा हो रही है कि पवन सिंह को भी जो है राज्यसभा भेजने की बात हुई थी, डील हुई थी। पवन सिंह को क्यों भेज सकती है बीजेपी? देखिए, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों पार्लियामेंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़े थे जी। और पवन सिंह की हार हुई और बाद में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के शरण में चले गए और उसके बाद में पवन सिंह भी जो है बीजेपी के शरण में आ गए। उपेंद्र कुशवाहा का माने पिछले दिनों जो है देखा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा का पांव छू रहे हैं पवन सिंह। वो जो है विधानसभा चुनाव में देखिए जो है पूरा स्टार प्रचारक बने हुए थे, पूरा हेलीकॉप्टर से पूरा मोर्चा संभाले हुए थे, तो वो स्टार प्रचारक बने थे। तो इसके लिए जो बात हो रही थी, उस समय से भी चर्चा हो रही थी कि पवन सिंह को कुछ ना कुछ जो है मिला हुआ है आश्वासन कि राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। तो ये राज्यसभा में भेजने की भी बात हो रही है। तो पवन सिंह अगर चले जाते हैं तो फिर जो है सीट कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा? मांझी को क्या मिलेगा? एक तो जो है सीट चला गया नितिन नवीन के लिए, बाकी बच गया 2 सीट। 2 सीट में एक सीट हो पवन सिंह के लिए जो है बात हुई थी कि पवन सिंह भी जाएंगे राज्यसभा, बाकी बच गया 1 सीट। और 1 सीट अगर पवन सिंह के खाते में जाता है तो फिर 1 सीट बच गया। अब 1 सीट में उपेंद्र कुशवाहा की भी सांस अटकी हुई है, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हमको भी चाहिए। तो वैसी स्थिति में ये लोग कहीं कुछ नहीं जाने वाला है, न जीतन राम मांझी कहीं जाएंगे छोड़ करके, न उपेंद्र कुशवाहा। मोर्चा ही खोल दिया है कि नहीं सीट मिलेगी तो मैं एनडीए ही छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ेंगे। साफ मतलब साफ कैमरे पे जाकर कह रहे हैं ये पूरा। अरे वो जो है एक तरह से कहा जाए तो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। इसके पहले भी बहुत सारा ड्रामा करते रहे, सब लोग करता रहा है उस तरह से ड्रामा, ठीक ना। लेकिन वो सब कुछ नहीं होने वाला है। जीतन राम मांझी नहीं छोड़ेंगे, लाख कह ले, लेकिन वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि अगले साल जो है राज्यसभा का चुनाव होना है, 5 सीट खाली होने जा रहा है। अब जिसको लेकर के अब बिहार में जो है प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है जीतन राम मांझी की तरफ से, किसकी झोली में जाएगी ये सीट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।